एसपी ने अभय कमांड सेंटर का किया औचक निरीक्षण। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने शुक्रवार अलसुबह न्यायालय परिसर धौलपुर के पास स्थित जिला अभय कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभय कमांड सेंटर में कार्य कर रहे कर्मचारियों से उनके कामों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने शहर में लगाए कैमरों पर निगाह रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अभय कमांड सेंटर में हेल्पलाइन नंबर, कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही निगरानी का भी अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक ने निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के साथ शहर पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने तैनात कार्मिकों को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से शहर में सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया है। पुलिस की 54 टीमों ने दी दबिशें, 167 गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के नेतृत्व में जिले में शुक्रवार अलसुबह से दोपहर तक एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई, जहां अवैध हथियार, अवैध खनन, अवैध शराब, मादक पदार्थों व अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। एसपी सागवान ने बताया कि अभियान में करीब 198 पुलिस अधिकारियों जवानों की 54 टीमों ने कार्रवाई में भाग लेकर 339 स्थानों पर दबिश देकर 167 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई। अभियान में 4 सामान्य प्रकरणों में वांछित, 4 जघन्य प्रकरणों में वांछित, 32 स्थायी वारंटियों, गिरफ्तारी वारंटियों को 19 को अन्य अधिनियमों व इंसदादी कार्रवाई में 108 व्यक्तियों को 170 बीएनएस में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी ने बताया कि अभियान के दौरान अवैध हथियार एवं मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े अभ्यस्त व्यक्तियों के ठिकानों पर भी पुलिस टीमों द्वारा दबिश देकर उनकी गतिविधियों को चेक किया गया। इस दौरान आर्म्स एक्ट में 304 अभ्यस्त व्यक्तियों को चेक किया गया, जिसमें 2 नवीन प्रकरण दर्ज किया गया और 62 व्यक्तियों के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई। अवैध मादक पदार्थों के 60 अभ्यस्त व्यक्तियों को चेक कर 12 व्यक्तियों के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के ठिकानों पर दबिश देकर 5 प्रकरण दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध देसी शराब के 217 पौवे एवं 5 लीटर अवैध अटकट शराब जब्त की गई है। अभियान के दौरान अवैध हथियारों की धरपकड़ की कार्रवाई में पुलिस थाना राजाखेड़ा द्वारा 2 आरोपियों के कब्जे से 1 अवैध कट्टा 315 बोर में 1 कारतूस, 1 अवैध देसी कट्टा 312 में 1 कारतूस जब्त किया गया है। अवैध खनन के खिलाफ बाड़ी सदर पुलिस एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 प्रकरण दर्ज कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है एवं 10 टन अवैध पत्थर ब्लॉक के जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सागवान ने बताया कि वांछित आरोपियों, नामी बदमाशों, वारंटियों एवं सामाजिक तत्वों के खिलाफ धौलपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। तीरंदाजी गेम्स में अनिल मिश्रा को लगाया तकनीकी अधिकारी। राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, जिसका आयोजन राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक जयपुर सहित राजस्थान के 5 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जा रहा है। इन खेलों की मेजबानी राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किया जा रहा है। तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए तकनीकी अधिकारी के रूप में धौलपुर जिले के शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा विद्यार्थी को तकनीकी अधिकारी के रूप में लगाया गया है। अनिल मिश्रा इससे पूर्व विभिन्न राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिताओं व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता, SGFI स्कूली गेम्स सहित विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तीरंदाजी के अनाउंसर और कमेंटेटर की भूमिका निभा चुके हैं। अनिल मिश्रा वर्तमान में शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक एवं सचिव जिला ओलंपिक संघ के रूप में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रहे हैं। अनिल मिश्रा की तकनीकी अधिकारी के रूप में लगाए जाने पर धौलपुर जिले के डिप्टी फिजिकल विजेंद्र सिंह, खेल प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा चौप सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक मनोज शर्मा, राकेश परमार, हरिमोहन, परमजीत सिंह, अशोक मीणा आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। कार एवं बाइक की टक्कर में 2 जने गंभीर घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के हाईवे 11B पर संतनगर मोड़ के पास गुरुवार देर रात एक सड़क हादसा हुआ, जहां कार और बाइक की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत निजी साधन से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा संतनगर रोड हाईवे बाईपास पर हुआ। सरमुत्रा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। घायलों की पहचान बाड़ी शहर के कालियापाड़ा निवासी 45 वर्षीय ललितेश पुत्र लाडली मोहन यादव और किला निवासी रामप्रकाश उर्फ कल्ला पुत्र कैलाश चंद यादव के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार तेज गति में थी और उसने बाइक को पीछे से टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि कार चालक बाड़ी में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था और वापस आगरा लौट रहा था। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जिला अस्पताल धौलपुर में दोनों घायलों का उपचार जारी है। बरसों से जल भराव की समस्या से परेशान है ग्रामीण। धौलपुर जिले के बछेड़ी उपखंड के गांव सलेमपुर के उन ग्रामीणों की जो बरसों से सड़क पर बने जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं।
गांव में नहर से लेकर मुख्य मार्ग तक फैला पानी अब ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी परेशानी बन चुका है, लेकिन समाधान आज तक नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों के अनुसार इस आम रास्ते पर बरसों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। कई बार सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। गांव का यही मुख्य रास्ता विद्यालय जाने वाले बच्चों का भी एकमात्र मार्ग है। जल भराव के कारण बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, कई बार फिसलकर गिरने से चोटिल भी हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात हो या ना हो, गंदा पानी हमेशा इस मार्ग पर जमा रहता है, जिससे लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग दिखाई देती है। गांव के बासिंदे लंबे समय से इस समस्या से परेशान हैं, परंतु अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से आग्रह किया है कि वे उनकी पीड़ा को गंभीरता से लेकर समस्या से स्थायी निजात दिलाएं, ताकि रोजमर्रा की आवाजाही सुचारू हो सके और बच्चों को सुरक्षित तरीके से विद्यालय जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हम सलेमपुर के रहने वाले हैं और अपन जो पानी भरा हुआ है सलेमपुर से जारगा के लिए जो रोड जाती है उस पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि इसमें बाइक एंड 4 व्हीलर, छोटी मोटी गाड़ियाँ भी, पैदल भी, आदमी बिल्कुल भी नहीं निकल पाते। और इस रास्ते से मेन रास्ता है, कई गांव के लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। और कई बार हमने इसकी कंप्लेंट भी डाल दी, प्रशासन से भी कंप्लेंट हमने कर ली, पर लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कभी कह देते हैं कि बजट नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से करें, कैसे करें। अब ये आपकी हमने कई बार भी जगह जगह कंप्लेंट डाली है, पर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पार्किंग व्यवस्था को लेकर वकीलों ने फिर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बारसंगबाड़ी ने शहर के नागरिकों के साथ मिलकर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें पार्किंग व्यवस्था में सुधार और शहर में आवारा पशुओं के आतंक पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि पूर्व में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन कर कोर्ट के बाहर मुख्य सड़क पर होने वाली पार्किंग को थाने की पुरानी बिल्डिंग में स्थानांतरित करने की मांग की थी। एसडीएम के निर्देश पर नगरपालिका प्रशासन ने इस संबंध में टेंडर भी जारी किया था, लेकिन समस्या और स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। ठेकेदार द्वारा अभी भी वाहनों की पार्किंग कोर्ट परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर कराई जा रही है। थाने की पुरानी बिल्डिंग का उपयोग पार्किंग के लिए नहीं किया जा रहा है, जिससे मुख्य सड़क पर जाम की समस्या बनी हुई है। ज्ञापन सौंपने वाले अधिवक्ताओं ने नगरपालिका प्रशासन और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शहर में बंदरों और आवारा जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जबकि नगरपालिका केवल कागजों में टेंडर जारी कर खानापूर्ति कर रही है। अधिवक्ताओं के अनुसार हर महीने कागजों में बंदरों और आवारा गोवंशों को पकड़ने के लिए भुगतान किया जा रहा है, लेकिन शहर के चौराहों और गलियों में आवारा सांडों के झुंड खुलेआम घूम रहे हैं। ये बुजुर्गों और बच्चों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। बंदरों ने भी शहरवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। बार संघ ने उपखंड अधिकारी से इस पूरे मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय अधिवक्ता गिरीश कुमार, ज्ञानचंद, विशंबर, रूप सिंह, राजेश कुमार, आर चौहान, सत्येंद्र सिंह, आशीष आदि सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। क्या ये है कि नगर पालिका का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी काम के प्रति इतना लापरवाह है कि कोई भी काम अपनी जिम्मेदारी से कर ही नहीं पा रहा है। चाहे वो आप पार्किंग ले लो, अभी नई पार्किंग शुरू कराई है, उसमें पुराने थाने में पार्किंग की शुरुआत होनी थी, उन पे लोड भी आ गया आमजन पे, क्या वो 10 रुपये मोटरसाइकिलों के वो दे रहे हैं। लेकिन जो समस्या थी, कंजेस्टेड एरिया था, वो उससे भी ज़्यादा कंजेस्टेड कर दिया। इसी तरह बंदरों का कागज़ों में रोज़ाना बंदरों को पकड़वा रहे हैं, गायों को पकड़वा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी स्थिति नहीं आ रही है। हर महीने टेंडर कर देते हैं और उनको फर्जी कागज़ों में बिल उठ जाती है। एक भी बंदर नहीं गया, एक भी गैया नहीं पकड़ी गई और ऐसी स्थिति बनी हुई है जो बाड़ी के लिए वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बच्चों ने शरद मेले के मंच पर बिखेरा डांस का जलवा। धौलपुर शहर के मेला ग्राउंड में लग रहे शरद महोत्सव में गुरुवार को सुपर डांस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में भी सभी वर्ग के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन कर निर्णायकों को आश्चर्यचकित कर दिया। उपस्थित दर्शकों ने जमकर तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद आरआई रजत जैन रहे, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद स्टोर प्रभारी सुरेंद्र दांतरे ने की। विशिष्ट अतिथि दीप्ति हंस रही। मुख्य अतिथि आरआई रजत जैन ने कहा कि इस वर्ष नगर परिषद ने लोगों के मनोरंजन के लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम रखे हैं। उन्होंने कहा कि कला एक साधना है, इसलिए हमें कला की कद्र करनी चाहिए और प्रतिभाशाली बच्चों को आगे भी मंच मिलता रहे। उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के लिए सभी लोगों को सामूहिक रूप से भागीदारी निभानी चाहिए। जैन ने कहा, SIR में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
जिसमें स्थानीय कलाकारों ने फिल्मी गानों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, जिनमें जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग, ग्रुप डांस आयोजित हुए। निर्णायक की भूमिका पूजा नरसल, शांति, अनु वशिष्ठ, अलका ने निभाई। धौलपुर अभिभाषक संघ ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को किया सम्मानित। धौलपुर अभिभाषक संघ ने निजी मैरिज होम में वर्ष 2025 के वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर धौलपुर बार सहित जिले भर के अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया और फैमिली कोर्ट के जज सुशील कुमार पारासर को बधाई दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल थे। उन्होंने अन्य न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर धौलपुर अभिभाषक संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। न्यायाधीश अग्रवाल ने अपने संबोधन में बार और बेंच के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर दिया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत उंडावाल ने अपने संबोधन में कहा कि संघ को अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सभी अधिवक्ताओं का सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि संघ का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करना और उनके हितों को प्राथमिकता देना रहा है, जिसके लिए समय समय पर कार्य किए गए। इसी कार्यक्रम के दौरान फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश सुशील कुमार पारासर के स्थानांतरण पर उनका विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। न्यायाधीश पारासर ने धौलपुर में अपने कार्यकाल के दौरान अधिवक्ताओं से मिले सहयोग की सराहना की। इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत के जज सुरेश भट्ट, फैमिली जज सुशील पारासर, पॉक्सो जज राजकुमार, एमसीटी जज प्रीति नायक, विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST नम्रता पारिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा, SGM शैला फौजदार, JM सुमन मीणा, JM नट्टू करुणा मेवल, ट्रेनी मजिस्ट्रेट विक्रम थौलिया और रेखा चौधरी तथा जिला परिषद CEO आवास निवृत्ति सोमनाथन सहित कई न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अभिभाषक संघ की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद गुर्जर, उपाध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा, महासचिव विशाल शर्मा, संयुक्त सचिव पुष्पेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष रोहित कुमार, पुस्तकालय सचिव चंद्रशेखर और ऑडिटर नरेश चंद सहित पूरी कार्यकारिणी उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अतुल कुमार भार्गव ने किया। संभागीय आयुक्त ने SIR के कार्यों का किया निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान 2026 के अंतर्गत संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने शुक्रवार को जिले में करीमपुर ओड़ेला रोड की बाग संख्या 154, 155, 156 एवं 157 ऋषि गाला उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर सहित विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्थल पर पहुंचकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को मैपिंग कार्य में गति लाने और आम मतदाताओं में SIR के प्रति जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर नियमित रूप से फील्ड में रहें तथा उनके अधीन BLO के कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करें। किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में 2 जगह नहीं रह सकता। कोई भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में एक ही स्थान पर रख सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के लिए किए गए प्रबंध अनुसार मतदाता के 2 जगह मतदाता सूची में नाम होने पर एक ही जगह नाम रखा जाएगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आम मतदाताओं से SIR के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की समस्या होने पर अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर समस्या का समाधान करा सकते हैं। संभागीय आयुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य एक त्रुटि रहित एवं शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है। इसके लिए सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में अभियान की सघन मॉनिटरिंग करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वयं फील्ड में रहकर घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद स्थापित करें तथा BLO द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर अवैध पत्थर खनन के खिलाफ विशेष रावली अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए पत्थर ब्लॉक से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। पुलिस ने 3 ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक चालक मौके से फरार हो गया। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर DST टीम के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। पहली कार्रवाई DST टीम प्रभारी प्रेम सिंह और थाना पुलिस की टीम ने खानपुर मीणा गांव के रीको एरिया में की है। यहाँ से अवैध पत्थर ब्लॉक से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी शेर सिंह उर्फ जगन सिंह पुत्र विश्राम ठाकुर निवासी रीछरी थाना आंगई को गिरफ्तार किया है। इस दौरान दूसरा आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भागने में सफल रहा। सदर SHO के अनुसार दूसरी कार्रवाई भी DST टीम के सहयोग से रीको एरिया में ही की गई। इस दौरान अवैध पत्थर ब्लॉक से भरी 2 अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक पुत्र देवी सिंह मीणा और शक्ति सिंह पुत्र कल्याण सिंह मीणा निवासी कचपुरा थाना आंगई को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम एवं फॉरेस्ट एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। भक्ति भाव से की मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के सिदावली खुर्द स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापना एवं सरस्वती मंदिर लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा उपस्थित रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच माधव सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिजा सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक बालक को शिक्षित और संस्कारित करने के लिए कृत संकल्पित है। विद्यालयों के विकास में भामाशाहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस स्कूल में सरस्वती मंदिर का निर्माण कर भामाशाह ने अत्यंत पुण्य का कार्य किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन आचार्य राकेश कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर मीतल शुक्ला, देवेंद्र मुदगल, राम सेवक, निषाद, कुशीलाल वर्मा, अमीर चंद, हरिओम सिंह, जयवीर सिंह, फरेंद्र सिंह, अशरफी सिंह आदि मौजूद रहे।